अपने घर वालों से इतने असंग हो जाओ, जैसे गुरु ने बोला तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा वास्ता नहीं है, दादा ने बोला मैं बालकनी में बैठा हूं तुम इधर बैठे, जैसे मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है ऐसे मेरा देह से भी वास्ता नहीं। तो जब देह से मुझे वास्ता नहीं रखना है तो फिर औरों से क्या मतलब। जब पता नहीं देह का उनको, तत्वज्ञानी मतलब तो ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर है, तो उसको देह से प्रयोजन नहीं है तो औरों से क्या प्रयोजन। और जब देह से प्रयोजन है तभी औरों से भी प्रयोजन। इस देह की वजह से कोई इस देह का भाई है, कोई इसका बाप है, कोई इसकी मां है, कोई इसकी बहन है, और फिर उनका चिंतन है, फिर उनके विचार आते जाते रहते, फिर उनके लिए भी सुख चाहते हो, अपने लिए भी सुख चाहते, सब सुखी रहें, ठीक रहें, खुश रहें। क्यों मन ये चाहता है तुम्हारा, क्यों ऐसे विचार उनके लिए चलते। हर को करे पैंजो पाण उद्धार, नहीं, गीता में भगवान ने बोला हर एक करे अपना अपना उद्धार, है ना। तो तुमने अपना किया उद्धार, सिर्फ तुम हो दुनिया में, आया है जग में तू ही एक अकेला, है ना। आया अकेला जा अकेला बोल देते हो, फिर अकेले होके रहते क्यों नहीं, रहते सबके साथ हो। बाहर से भले रहो साथ, वो भी हम नहीं मना करते, पर वो बाहर का संसार तेरे अंदर घुस के क्यों आता, उस पूरे एटमॉस्फेयर का तुम्हारे ऊपर असर होता है, उनका चिंतन चलता है। जब तक परिस्थितियां ठीक है तुम भी ठीक हो, जब उन परिस्थितियों में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो यहां तुम्हारा अंदर वाला चलता है। कोई ना कोई स्वार्थ है उनके साथ, कि वो समय पर काम आएंगे, कि बीमारी में काम आएंगे, कि दुख में काम आएंगे। पैसे से भी इसीलिए प्यार है कि पैसा भी काम आएगा, इसलिए और कमाएं, इसीलिए और कमाएं, इसीलिए और एकत्रित करें। कि बोझ लेके बढ़ोगे कैसे, वो बोलता है सिर्फ इतना ही कहा उसको, इतना सारा बोझ लेके मरोगे कैसे। उसको एकदम विरक्ति आ गई बेचारे को, उसी समय दुकान छोड़ दी, न घर में बताया न किसी को बताया, कुछ नहीं किया, चला गया, सन्यास ले लिया उसने। अपने आप को सारी दुनिया से विलग कर दिया। किसी को आनी होती है विरक्ति, एक सेकंड में आ जाती, और किसी को डोरी दे दी है कि इंसान पलक में परचो थे, किसी को सालों बीत जाए, दिन बीत जाए, जन्म बीत जाए, तब जाके वैराग आना कठिन होता है। बुद्ध भगवान को एक सेकंड में आ गया, पूरा घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया। कितनी देर लगी उसको। उठ के बच्चे को प्यार करूं एक विचार आया, लेकिन बोला वो पत्नी जाग जाएगी तो रोक लेगी मेरे को, रुकना नहीं चाहता था, छोड़ दिया। बाद में जब लोगों को उपदेश देता था कि कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी छोड़ता नहीं पकड़, तो किसी ने सवाल किया फिर आपने क्यों छोड़ा। बोला छोड़ने के बाद ही ये सब जाना कि छोड़ने पकड़ने में कुछ नहीं, ये जाना अब। तब तक पकड़ा हुआ था तो छोड़ के देखा, तब भी पकड़ा हुआ था बहुत दिन, तभी वो आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा था। जब तक पकड़ा हुआ है तब तक आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। बहुत भटका बेचारा, कोई उसको गुरु ही नहीं मिल रहा था। भाग्यशाली है जिसको ऐसा तत्ववेता गुरु मिल जाए जो एक इशारा दे दे कि भाई कब तक बोझ उठा के चलोगे। तुम भी सबके बोझ उठा उठा के चलते हो, तो कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, क्यों। मतलब जी आहे दुनिया तय में रही कबोचा, उनके साथ रह के क्या करोगे। जिनसा ठही न सगने तिनसा ठही कब,
जिनके साथ बन ही नहीं पाओगे, आखिरी में वो राम नाम संग बोल देंगे, तो उनसे अभी बनाने की कोशिश क्यों करते रहते? बन के चले, खुश हो जाएं, सास खुश हो जाए, ससुर खुश हो जाए, आदमी खुश हो जाए, बेटा खुश, सब खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए। क्या चिंता पड़ी है तुमको खुश होने ना हो खुश? तुम खुश कर भी नहीं सकते हो किसी को। पर फिर ये चिंतन दिमाग में क्यों आता है? कोई नाराज होता है तो तुम्हारा माथा घूमता रहता, अंदर वाले को विचार आता रहेगा बार बार, वो आज नाराज है, आज वो नाराज है, आज वो खाना नहीं खा के गया, आज वो ऐसा नहीं करके गया, आज वो बोल के नहीं गया, आज सुबह से उसने बात नहीं की। चलता है। भले ज्ञान भी, सत्संग भी कराओगे, भजन भी गाए आओगे, किसी को सुना भी आओगे, किसी की सेवा भी कराओगे, लेकिन अंदर किसी कोने में वो ख्याल पनपता रहता। ये खरपतवार तुम्हारे खत्म नहीं होते जब तक खरपतवार तुम्हारी वो शक्तियां लेते रहते हैं। फिर तभी तो उसने टोकरा भर के तो खरपतवार निकाला, पौधे 4-5 थे खाली। अरे बगीचे में इतना कचरा था, बोला हाँ कचरा था सारा। तो तुम्हारे अंदर भी बीज तो एक आध है, बाकी तो सब खरपतवार है। अच्छा विचार तो कभी कभार एक आध आता है तुम्हारे अंदर, बाकी सब खरपतवार, वेस्टेज, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है उन विचारों का। चल रहे हैं विचार, चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इन विचारों को चलाने से तुम्हारा मतलब? ज्ञानी ने सब विचार छोड़ दिए, निर्विचार अवस्था। चाहते तो तुम भी हो निर्विचार हो जाएं, निरसंकल्प हो जाएं, तो संकल्प करने को कहता कौन है तुमको? फिर वो मस्त फकीर बन के घूमता रहा, उसने भी सब चीज का त्याग कर दिया, मस्त होके घूमता रहता था, अपने आनंद में आ गया, उसको देह से भी मतलब नहीं रहा। एक बार कोई लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, कैदी बना दिया। कैदी बना लिया तो उसको कई लोग जानते थे कि बहुत महान शख्सियत हो गई है। उनमें से कोई व्यक्ति गया, बोला भाई तुम इस आदमी को छोड़ दो, मेहरबानी करो, ये बहुत अच्छी इनकी स्थिति है और हम लोग इनको गुरु की तरह मानते हैं, मेहरबानी करो इनको छोड़ दो, हम लोग इसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं, बहुत सारा धन, बहुत सारे वैभव देने के लिए हम तैयार हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। उसने कहा अरे ये बहुत सस्ते में छुड़ा रहे, नहीं छोड़ना मेरे को पकड़ा हुआ है ना, पकड़े रहना, नहीं छोड़ना। बोला पता नहीं, इस बहुत वैल्यूएबल आदमी है तो इसकी हमें शायद और कीमत मिलेगी। चले गए लोग, उसने नहीं छोड़ा, बोला नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहा नहीं छोड़ना तो हमको शायद इससे और ज्यादा कीमत मिलेगी। फिर कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आया, वो बहुत साधारण सा था, उसने भी कहा भाई उसको छोड़ दो। बोला क्या दोगे इसके लिए, छोड़ दो। तो इसने बोला भाई यही बताएगा अब इसकी कीमत क्या है, इतनी बड़ी बड़ी कीमत आती रही, और इसने कहा नहीं छोड़ना। बोला मेरी कीमत अगर पूछते हो तो मेरी कीमत सिर्फ एक बोरी भूसा, अगर ये तुम्हें देता है तो वो ले लो और छोड़ दो। एक बोरी भूसा। इसको बड़ा गुस्सा आया कि कल तो इतने रुपए मिल रहे थे, कभी इसके करोड़ों की संपत्ति मिल रही थी, और इस पगले ने मुझे अपने को बेचने नहीं दिया, और आज कह रहा है कि एक बोरी भूसा है और वो ये दे दे तो मुझे छोड़ देना।
वो बेचारा भूसा लेने गया, इसको आया बहुत गुस्सा, इसने इसको पकड़ रखा था, इसने इसकी गर्दन काट दी। गुस्सा आया, गर्दन काट दी। बोला अब मैं भी उस संत की तरह खाली हाथ जा रहा हूं, कोई वैल्यू नहीं ना मेरी। जब तक वैल्यू थी मैं नहीं मरना चाहता था, अब मेरी कोई वैल्यू नहीं, भूसा कर दिया अपनी वैल्यू, खत्म, अब हो गया जीरो। अब मेरे पास भी उसकी तरह एक कटोरा, जैसे उसका भूसा कटोरा, बात खत्म। अब मैं नॉन पोजीशन हूं। अभी तक लोग मेरे पोजीशन रख रहे थे, मेरी कीमत रख रहे थे, अब मुझे अपनी कोई कीमत ही नहीं रखानी। उसने अपनी कोई कीमत नहीं रखी और गायब हो गया संसार से। तुम तो हर जगह अपनी कीमत रखना चाहते, मेरी वैल्यू, तुम चाहोगे कि तुम्हारी हर जगह वैल्यू हो। इसने मेरी कदर नहीं की, इन्होंने मेरी कदर नहीं की, उसने मेरी वैल्यू नहीं। हर जगह हर व्यक्ति अपनी वैल्यू कराना चाहते, कहां गुम होना चाहता है। तुम अपनी वैल्यू भूसा करना चाहते कि तुम्हारी भूसे बराबर भी वैल्यू ना हो, तुम्हें कोई ना जाने, तुम्हें कोई ना पहचाने, तुम्हें कोई ना कुछ समझे। उसने ही ऐसा करके दिखाया, आपस कहो कर कुछ न जनावे, सो पंडित फिर जोड़ न पाए। हम अपने आप को कुछ न करके जाने ना, कुछ हैं तो हमारी वैल्यू होनी चाहिए। गुरु के पास भी होनी चाहिए, शिष्यों के पास भी होनी चाहिए, संबंधियों के। कोई समझे ना, मुझे कोई समझता ही नहीं, मैं इतना कीमती आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सरल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। फिर ये भी तो अपने अंदर में अपने गुणों का भी अभिमान आ जाता है। सरल हूं, नम्रता वाला हूं, ये भी अहंकार। बोला नम्रता भी कितनी अजीब सी चीज है। जिस समय कोई व्यक्ति सोचता है मैं कितना नम्र हूं, उसके जीवन से नम्रता गायब हो जाती। हम लोग सोचते रहते हैं मैं देखो कितना नम्रता से बोल, मैं कितना मीठा चलता हूं, मैं कितना झुक के चल रहा हूं, लेकिन मैं तो है